बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने एक्सरसाइज 9.1 बच्चों स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने थोड़ा सा तरीका कार चेंज किया वीडियो बनाने के लिए। तो पहले तो मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व किया करता था, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो लाइव में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो आप काइंडली पहले ही सॉल्व करके क्वेश्चन तो उसको डिस्कस कर दिया करें। तो मैंने आज वो तरीका फॉलो करने की कोशिश की है। चलें देखते हैं ये आपको तरीका कैसा लगता है। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये तरीकाकार आपको कैसा लगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है a railway train is turning on a circular track of radius 500 meters at the rate of 300 kilometer per hour. थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकेंड। रिमेंबर बच्चों ये जो 9.1 का पेज नंबर 293 है ना, इस पे आपको फुल पेज पे ना वर्ड प्रॉब्लम्स नजर आने वाली हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, वो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी बड़ी है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने बस क्या करना है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करके ना एल और आर को पहचानना है, ठीक है। एल और आर जब पहचाना गया तो आपका समझ लें कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। बेटा जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में फार्मूला लगने वाला है थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ठीक है। तो क्योंकि थीटा तो पहचाना जाएगा, एंगल है वो या तो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा, वो पहचाना जाएगा, उससे इतना इशू नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम आएगी किसमें, एल और आर को पहचानने में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी अंडरस्टैंड करते हैं। इन दैट केस बच्चों देखिए, आपसे कह रहे हैं कि सर्कुलर ट्रैक जो है ना, उसका रेडियस क्या है 500 मीटर। तो सारी इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करते जाइए। आपके पास आर की वैल्यू क्या है 500 मीटर गिवन है, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो रेट ऑफ चेंज क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी है हमारे केस में, ठीक है, स्पीड है। तो आप क्या करें, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, तो पहले आप इसको क्या करें, ऐसा यूनिट इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ओके। तो बच्चों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, किलो के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी कि 3600 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप कैलकुलेटर बेशक यूज़ कर सकते हैं साथ में, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पे आपके सामने यूज़ भी कर देता हूँ। 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 आंसर एंड डिवाइडेड बाय 3600। तो ये बच्चों आपके पास 25/3 आ जाएगा। आप चाहें तो उसको पॉइंट्स में भी, इशारिया में भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा बच्चों अब देखें, कहता है थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकेंड। अब यहाँ पे ना एक बात ज़रा गौर कीजिएगा बच्चों, हमारे पास क्योंकि वेलोसिटी आपको गिवन है, एक वेलोसिटी गिवन है बच्चों, थ्रू व्हाट एंगल कह रहा है कि इसको कैलकुलेट मतलब थ्रू व्हाट एंगल, एंगल आपने फाइंड करना है। टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, कहता है कि 10 सेकंड में कितना मूव करेगी। देखिए इन्फॉर्मेशन हमारे पास सिर्फ आर है, जो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर में है, ठीक है। तो आपको चाहिए आर पहचाना गया है, आपको एल की वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली तरह देखिए कि क्योंकि ट्रेन जो है वो सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है ना, तो बेसिकली जब वो सर्कुलर ट्रैक में मूव करेगी ना, फर्ज कर ले वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवल करती है। तो गौर करें ये शेप कौन सी बन रही है, ये आर्क की शेप बन रही है, यानी कि ये आर्क लेंथ है, ठीक है। तो बेसिकली जो ट्रेन डिस्टेंस जितना कवर करेगी वो बेसिकली क्या होगी, हमारी एल की वैल्यू, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एस बराबर वी टी होता है या वी बराबर एस ओवर टी होता है बच्चों, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में जो एस है डिस्टेंस, वो किसका काम कर रही है, एल का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट अभी कर ली 25/3, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम है 10 सेकंड गिवन, ये 250/3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि थीटा बराबर किसके है, एल ओवर आर के। तो बच्चों आप एल की वैल्यू पुट कीजिए, आर की वैल्यू पुट कीजिए। एल की वैल्यू 250/3 डिवाइडेड बाई 500, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैंसलेशन करेंगे ना, तो ये 1/6 रेडियन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कहता है कि हॉर्स इज टेथर्ड, एक घोड़ा बंधा हुआ है, टू ए पैग, पैग कहते हैं वो आपको पता है वो जो किला होता है, ठीक है, जिसके साथ वो घोड़ा बंधा होता है, ठीक है, बाई अ रोप ऑफ 9 मीटर, ठीक है। रस्सी उसकी कितनी 9 मीटर लेंथ, इट कैन मूव इन ए सर्कल, कहता है कि सर्कल में वो मूव कर सकता है, विद द पैग एज सेंटर। तो जो किला है वो कहता है कि वो सेंटर का काम करेगा, ठीक है। यानी कि समझ लीजिए कि ये आपके पास वो किला है, ठीक है, इसके साथ रस्सी बंधी हुई है, तो किला जो है वो सेंटर का काम कर रहा है। दैट मीन कि रस्सी की लंबाई जो है वो 9 मीटर है, तो ये किसका काम फिर कर रही है, ये रेडियस का काम कर रही है, ठीक है। तो आर हमारे केस में फिर क्या आ गया 9 मीटर, ठीक है। इफ द हॉर्स मूव अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कीपिंग द रोप टाइट, हाउ फार इट विल हैव गॉन, कितनी दूर जाएगा जी, सर्कल में वो मूव कर रहा है, दैट मीन कि भाई आर अगर पहचाना गया तो ऑब्वियसली फिर बाकी क्या रह गया,
एल आपने फिर फाइंड करना है, और थीटा आपको गिवन है इन हाउ फार इट विल हैव गॉन व्हेन द रोप हैज टर्न्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। देखें एंगल 70 डिग्री, रिमेंबर कि ये फार्मूला थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर कब वैलिड है, जो बच्चों एंगल जो है वो किस में होगा, रेडियन में, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, आप इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जरा सिंप्लीफाई भी ऐसे से कीजिएगा आप बच्चों, इसको करेंगे जरा देखिए, 70 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, तो पाई की जगह पे आप लगाएंगे 3.1416, ठीक है, ये आ गया, और डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 1.2217, ठीक है। चले 17 भी बीच में ऐड कर लीजिए बेशक, ठीक है। तो फिर आप देखिए थीटा भी आपके पास आ गया। अब एल आपने कैलकुलेट करना है, तो एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के। जब थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होगा, तो बच्चों एल की वैल्यू क्या आएगी, आर थीटा, आर इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1.22। चले 17 भी बेशक साथ में लिख लीजिए, तो वो आपका थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 10.99, चले 9953 मीटर से, ठीक है। तो एल का यूनिट क्या होगा, सेम एज द यूनिट ऑफ आर, जो आर का यूनिट है वही एल का यूनिट होगा, ठीक है बच्चों। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो क्लॉक का जो पेंडुलम है, पहले जरा देखिए क्लॉक का पेंडुलम क्या होता है, फर्ज कर लेंगे बच्चों, क्लॉक है छोटा सा, मैं बना रहा हूँ इधर, ठीक है। ये क्लॉक है बच्चों आपके पास, तो इसका पेंडुलम यहाँ पे होगा, ठीक है। तो पेंडुलम बच्चों इस तरह मूव करता है, आई होप कि आपको पता है, ठीक है। तो कहता है कि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। चले एंगल तो आपको मिल गया 20 डिग्री, ठीक है, ईच सेकंड। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकंड। तो कहता है कि इसकी टिप जो है वो कितनी दूर जाएगी, यानी कि ये जो टिप फर्द कर ले यहाँ पे थी, ऐसे मूव कर रही है, तो 1 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक फर्द करने जा रही है। तो कहता है कि बताएं कि ये कितना दूर जा रही है, यानी कि ये देखें बेसिकली शेप भी आपको किस तरह की लग रही है, आर्क लेंथ की तरह की, ठीक है। तो आप इसको एल कह लें, या वैसे भी आप अगर देखें ना, तो ये पॉइंट तो फिक्स होता है, तो ये मूव करेगा ना, तो बेसिकली ये सेंटर पॉइंट के तौर पर काम करेगा ना, ये जो पेंडुलम जहाँ पे लटका हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये फिर पेंडुलम की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो क्या होगी, बेसिकली रेडियस का काम कर रही होगी। तो आर बराबर 20 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 20, ये गिवन है। आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14, पाई की जगह आप क्या लगाएंगे, 3.1416, डिवाइड कर देंगे 180 पे, तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 0.3491 रेडियन, ठीक है। तो एल आपने कैलकुलेट करना है, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा बच्चों, आर की वैल्यू 20, थीटा की वैल्यू 0.3491 रेडियन, और जब आप 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको बच्चों वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको बच्चों वैल्यू मिल जाएगी 6.982 सेंटीमीटर, ठीक है। एल के साथ सेंटीमीटर क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि आर का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। अच्छा, ये स्पेस क्वेश्चन में आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, ज़रा गौर कीजिएगा। एक चीज़ आपने माइंड में बच्चों रखनी है, सपोज दिस इज द सन, ठीक है, ये सन है बच्चों, इमेजिन कि ये क्या है, सन, ठीक है। और हम जानते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है ना, ये क्या है, अर्थ, ठीक है। तो याद रखें बच्चों के सूरज का जमीन से फासला जो होगा ना, वो किसका बेसिकली काम करेगा, रेडियस का, क्योंकि सन जो है वो एज ए सेंटर काम करेगा, और अर्थ इसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है ना, तो सूरज से जमीन का फासला किसका काम करेगा, रेडियस का। तो कहता है कि अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सूरज और जमीन का फासला, तो वो किसका काम बच्चों करेगा, 148.10 की पावर 6, तो वो बेसिकली रेडियस है 148.10 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। और एंगल क्या है, एंगल गिवन है, स्टेटमेंट को पढ़िएगा, आपको एंगल की समझ लग जाएगी, क्योंकि एंगल तो पहचाना जाएगा, एंगल का इशू नहीं होने वाला, आपने एल और आर को पहचानना है, ठीक है। तो एंगल इस केस में आपको क्या गिवन है, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो सूर्य का डायमीटर देखिए, आर आपने पहचान लिया, तो ऑब्वियसली जो कुछ भी बचा है आपको उस पर ज़्यादा मतलब सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, आपने एक चीज़ पहचान ली, तो दूसरी जो बच गई वो क्या होगी, फिर ऑब्वियसली अगर आपने आर पहचान ली तो वो एल होगी, ठीक है। तो एल किसके इक्वल है बच्चों, आर थीटा के। तो आर की वैल्यू बच्चों 148 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये थीटा की वैल्यू आपने पुट की, ठीक है। पहले आप ना 148 को 9.3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा 1376.4,
ज़रब 10 की पावर 3 ये कैसे आई? ये बच्चों देखें 10 की पावर 6 है ना, तो ये 10 की पावर -3 है। तो एक जैसे जब डिजिट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो उनकी आप पावर क्या कर सकते हो बच्चों, ऐड कर सकते हो। तो ये 6 -3 हो जाएगा, तो ये आ गया 10 की पावर 3, ठीक है। तो जब आपने 148 और 9.3 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1376.4 और ज़रा 10 की पावर 3, ठीक है। और फिर आप ये 10 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 1000, ठीक है। तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1376,400 किलोमीटर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ, ये अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा। कहता है कि अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट। एक बच्चों सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि बच्चों एक रिंग है, रिंग है, अंगूठी समझ लीजिए। कहता है कि इसको भाई कट किया गया और फिर सीधा कर दिया गया, ठीक है। ये समझिए कि ये अंगूठी थी, इसको एक जगह से कट करके इसको सीधा कर लिया गया, ठीक है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट, स्ट्रेटन्ड एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए हूप। भाई ये एक अंगूठी थी, इसको कट किया, सीधा किया गया और फिर एक बड़ी रिंग थी। कहता है कि भाई इसको फिर क्या किया, इसको उठा के ना इसके ऊपर बेंड कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली फिर देखें कि ये जो छोटी अंगूठी की जो लेंथ है ना, बेसिकली ये हमारे केस में किसका काम करेगी, एल का काम करेगी, ठीक है, ठीक है। और कहता है कि हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, यानी कि भाई ये जो ओरिजिनल हूप है ना, बड़ी हूप, इसका रेडियस कितना 24 सेंटीमीटर, यानी कि असल में हमारा रेडियस 24 है, ठीक है। तो ये आर बराबर आ गया 24। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, एंगल एक तो आपने कैलकुलेट करना, ये भी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो रह कौन गया बच्चों, एल की वैल्यू। अब एल की वैल्यू क्या होने वाली है, तो बेसिकली एल पे आप गौर करें ना, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, ये कंप्लीट रिंग को सीधा किया गया है और फिर बेंड किया गया है। तो कंप्लीट रिंग को आप अगर आप अंडरस्टैंड करें तो छोटी रिंग का रेडियस क्या है, 6 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है। और कंप्लीट रिंग की लंबाई कितनी है, तो रिंग की लंबाई अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो भाई ये छोटे सर्कल का आप क्या करें, सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है। सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है बच्चों, 2 पाई आर के इक्वल, ठीक है। तो 2 पाई की कीमत 3.1416 मल्टीप्लाई बाई आर 6, तो ये बच्चों आपके पास एल की वैल्यू आ जाएगी। इस केस में कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 6, तो आपको एल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 37.6992, ठीक है। तो बच्चों एल भी आ गया आपके पास, आर भी आ गया, थीटा आपने कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। तो एल की वैल्यू पुट की डिवाइडेड बाय आर, तो आपको बच्चों आंसर मिल जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1.5708, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों इंपॉर्टेंट है, एक प्रूव है, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आप इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन इज 1/2 पाई आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे स्टेटमेंट में आर का जिक्र भी किया गया कि आर क्या है, सर्कल का रेडियस, और थीटा क्या है, एंगल है किसका, सेक्टर का, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आपने क्या करना है, बेसिकली आप एक सर्कल कंसीडर कीजिए जिसका रेडियस है आर, ठीक है। और फिर आप उसमें क्या कर दीजिए, एक सेक्टर बना लीजिए, यानी कि एक आर्क लीजिए ए बी, ठीक है। और आप ए को सेंटर से मिला दें और बी को भी सेंटर से मिला दें, तो ए ओ बी आपके पास क्या बन गया, सेक्टर। सेक्टर क्या है बच्चों, समझ लीजिए जिस तरह वो आप पिज़्ज़ा आपने देखा होगा बच्चों, तो पिज़्ज़े का एक स्लाइस जो है ना, ये बेसिकली क्या होता है, सेक्टर, ठीक है। तो आपने इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। तो रिमेंबर बच्चों देखें, अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें ना, तो दो शेप्स आपको नजर आ रही है, एक सर्कल कंप्लीट, ठीक है, और एक क्या है, उसके सर्कल के अंदर एक सेक्टर है बच्चों, ठीक है। तो ज्योमेट्री ये कहती है बच्चों कि अगर आपके पास एक सर्कल और उसके अंदर एक सेक्टर हो ना, तो उसमें होता क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर रेशो एरिया ऑफ सर्कल, ये ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि दोनों शेप्स के, एक सर्कल है एक सेक्टर, तो इनके एरियाज की रेशो इक्वल होगी इनके एंगल्स की रेशो के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल इक्वल है एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल, ठीक है। आप इनको चाहे तो ऊपर नीचे कर सकते हो, आप एरिया ऑफ सर्कल ऊपर लिखेंगे तो इधर एंगल ऑफ सर्कल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपने एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है, दैट्स वाई मैंने एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर लिखा हुआ है, बस ये रीजन है, ठीक है। तो चले बच्चों अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। एंगल ऑफ सेक्टर वो बच्चों हमने कंसीडर किया हुआ है कि सेक्टर का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, ये लिख लीजिएगा साथ में, कंसीडर द एंगल ऑफ द सेक्टर इज थीटा रेडियन, ठीक है। और डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ सर्कल, तो कंप्लीट सर्कल का एंगल हम जानते हैं, कंप्लीट रोटेशन कितनी होती है 360 डिग्री की,
और रेडियन में वो 2 पाई के इक्वल होती है। तो आप बच्चों ये क्या करें, पाई आर स्क्वायर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा ओवर 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया बच्चों। तो आपने ये 1/2 के बाहर लिख लिया और ये आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यही आपने शो करना था कि एरिया सेक्टर जो है वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 गया। अब नेक्स्ट आ जाइए 15 क्वेश्चन पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों, टू सिटीज ए एंड बी लाई ऑन द इक्वेटर सच दैट देयर लॉन्गिट्यूड्स आर 45 डिग्री एंड 25 डिग्री वेस्ट, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ एज 400 किलोमीटर। अच्छा एक बात यहाँ पे जरा गौर करनी है आपने, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। दो सिटीज के दरमियान डिस्टेंस बेसिकली याद रखें कि हम ऑन दी अर्थ जब ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो हमें तो ऐसा लग रहा होता है कि हम बाई रोड सीधा जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ग्लोब पे देखें ना, ठीक है, ग्लोब पे देखें, फर्ज कर लें बच्चों ये एक सिटी ए है, ठीक है, एंड समवेयर सिटी बी। तो रिमेंबर कि आप जब ग्लोब पे एक सिटी से दूसरे सिटी का फासला फाइंड करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको एक कर्व मिलेगी, सीधी लाइन कभी भी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स के बच्चों एक सिटी से दूसरे सिटी का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली एल के इक्वल होगा। वैसे भी चलें, यहाँ पे तो आपको कहा गया कि रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, 6400, ठीक है। तो थीटा आपके पास बच्चों दो आपको गिवन है, 45 25, आप इनको ऐड कर लीजिए, आप लिखेंगे टोटल एंगल बेसिकली मेंशन कीजिएगा, टोटल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री, तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। इसको आप क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और पाई की जगह पे बच्चों आप लगाएंगे 3.1416 जब कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। तो आप इसको बच्चों 70 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 में डिवाइड करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों आपको, थीटा की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 1.22 1.2217, ठीक है, रेडियन में। और एल बच्चों आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और आर तो है वो 6400 किलोमीटर आपको गिवन है, ठीक है। तो हम जानते हैं बच्चों एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आर और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 6400 और थीटा की वैल्यू बच्चों 1.2217, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आ जाएगा बच्चों 7818.88 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया, दैट्स इट बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में स्टेटमेंट नहीं लिखी, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, द मून सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 0.5 डिग्री, एंगल का जिक्र है बच्चों 0.5 डिग्री, ठीक है, बुक आपके सामने रखिएगा। तो एंगल आपको गिवन है 0.5 डिग्री, आप क्या करेंगे बच्चों, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो यह आएगा बच्चों 0.0087, या बच्चों ये आपको कैलकुलेटर पे मिलेगा, ये जरा मैं आपके सामने बल्कि कर देता हूँ ये जरा अंडरस्टैंड करने के लिए। बच्चों ये है 0.5 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू आएगी बच्चों 3.1416, ठीक है, और डिवाइड आप बच्चों इसको करेंगे ना जब 180 पे, तो ये आपको मिलेगा 8.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 8.73 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ चलें यही आप वैल्यू यूज़ कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कहता है द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी अर्थ, आपको ना मून से अर्थ का डिस्टेंस गिवन है। तो रिमेंबर अब मून की बात करें ना, तो मून जो है वो तो बच्चों अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है, फर्ज कर लें ये अर्थ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मून जो है वो तो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है ना, ये मून है और ये अर्थ है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब कि अर्थ से मून तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेडियस, वो क्या होगा बच्चों, रेडियस, ठीक है। तो रेडियस बच्चों आर इज इक्वल टू आ गया 3.844 मल्टीप्लाई बाई 10⁻5 किलोमीटर, ठीक है, ये बुक पे गिवन है आपको, ठीक है। तो कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायमीटर। अच्छा बस सिंपल सी बात है बच्चों, जब आर पहचाना गया है, थीटा आपको गिवन है, तो रह कौन गया एल, तो एल आपने क्या करना है कैलकुलेट, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा बच्चों आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आप बच्चों आर की वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यू पुट करें, बच्चों आप क्या करेंगे पहले ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 3.844 मल्टीप्लाई बाई 8.73, इनको मल्टीप्लाई किया और फिर ये दो पावर को सॉल्व कर लें, 10 की पावर 5 ज़रब 10 की पावर -3, तो ये 10 की पावर 2 रह जाएगा, तो ये आएगा 33.5581। तो जब आप इसको 10⁻² का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 3355.812, ठीक है। ये आ जाएगा 3355.812,
812 ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 ज़रा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों आपको कहता है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ ए स्पेसमैन इज 1 डिग्री 54 मिनट्स। ठीक है, 1 डिग्री 54 मिनट बच्चों। आप इसको कैलकुलेटर पर ज़रा देखिएगा, ज़रा कि देखिए कैसे आपने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आपको ये 1.9 डिग्री मिल जाएगा। कैसे बच्चों मिलेगा ज़रा देखिएगा। ये बच्चों आप लिखेंगे कैलकुलेटर पे 1 डिग्री, डिग्री का बटन दबाया बच्चों आपने, और फिर आप बच्चों लिखेंगे साथ में 54 मिनट्स, फिर आपने ये डिग्री वाला बटन दबाया बच्चों। ठीक है, तो आप इक्वल का बटन दबाएंगे ना तो आपको ये देखें नज़र आ रहा है 1.1 डिग्री 54 मिनट 0 सेकंड। आप बच्चों ये आपको SD वाला बटन ये नज़र आ रहा है। ठीक है, और जब इसको बटन दबाएंगे तो ये 19/10 आ गया, फिर से इसी को दबाएं तो ये 1.9 आ गया। तो बेसिकली बच्चों ये इक्वल है 1.9 डिग्री के। ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों, आप ये डायरेक्ट कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटर पे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब आपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व बच्चों कर लेना है। तो ये अब आपके पास क्योंकि डिग्री में है तो आप इसको क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 1.9 मल्टीप्लाई बाई पाई/180, तो पाई की जगह पे आप लगाएंगे 3.1416, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल आपका बच्चों आ गया रेडियन में। ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ज़रा दो मामले हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। एक तो देखें आपसे कह रहा है कि रेडियस ऑफ द अर्थ, चले हमने वो नोट कर लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। अब जो ऑब्जर्वर है ना बच्चों, वो स्पेसमैन जो है वो कहाँ पे है, वो मून पे है। जो स्पेसमैन है बच्चों वो कहाँ पे है, मून पे। और मून से उसका जो बच्चों एंगल है ना, वो आपको मिल रहा है बच्चों 1 डिग्री 54 मिनट। द रेडियस ऑफ अर्थ इज फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। अब बच्चों जो मैन है वो कहाँ पे है, वो मून पर है, और कहता है कि मून से अर्थ का जो डिस्टेंस है, बेसिकली हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया है कि मून से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली किसका काम करता है, रेडियस का। तो भाई रेडियस हमने कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि एक तो रेडियस आपको ये भी गिवन है, तो वो बच्चों डोंट वरी, वो आपके पास एल को फाइंड करने के काम आएगा। कैसे बच्चों, अब देखिए ना, पर्सन तो है वो मून पे है, वो कहाँ पे बच्चों, मून पे। तो अर्थ यहाँ पे है। अब ये जो मून है बेसिकली ये तो अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रही है ना मून। ठीक है, तो अब जो देखें बेसिकली जो अर्थ का डायमीटर होगा ना, अर्थ का जो डायमीटर होगा वो बेसिकली क्या काम करेगा, अर्थ का जो डायमीटर है वो एल का काम करेगा हमारे पास। ठीक है, तो डायमीटर हम जानते हैं कि ये 2 टाइम रेडियस के इक्वल होता है। तो अब जो एल जो है वो किसके इक्वल फिर आ जाएगा, 2 टाइम रेडियस के। तो रेडियस जो कि 64 किलोमीटर है अर्थ का, तो वो बच्चों आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास एल की वैल्यू क्या आ गई, 12,800 किलोमीटर। तो आर बच्चों आपने कैलकुलेट करना है, फार्मूला आप जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, और आर की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एल ओवर थीटा। तो बच्चों आपने एल की वैल्यू पुट की 12,800 डिवाइडेड बाय थीटा। तो बच्चों कैलकुलेटर पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये तकरीबन बनता है जी 38,62,400। ठीक है, तो 38,400 किलोमीटर बच्चों, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप के बच्चों इस मेथड से भी आपको कुछ समझ आई होगी। ठीक है, आई होप के बच्चों ये मुझे भी इजी लगा है, तो आपको भी इंशाल्लाह कि इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी बच्चों आपको कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोई सजेशन हो तो काइंडली लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन में सजेस्ट किया करें कि अगर आप इस मेथड को यूँ कर लें तो वो बेहतर है। आपकी जो सजेशन है वो बड़ी अप्रिशिएटेड है, आप सबका उसके लिए बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो बच्चों चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।